तो राहुल गांधी अब जो राजनीति कर रहे हैं और उसमें वो जातियों का ज़िक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर से ओबीसी। आपने तो वो दौर भी जी। देखा जब इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी की राजनीति। कुछ राहुल गांधी देखिए, की राजनीति पर राहुल आपकी कोई गांधी की तो टिप्पणी? बड़ी मजबूरी की राजनीति है। राहुल गांधी को कांग्रेस वो मिली है जब टूटी-फूटी बिल्कुल लंगड़ी-लूली कांग्रेस मिली है। वो बेचारा जो है वो तो हार लेके चल रहा है। उसने कभी हार नहीं पहना, सिर्फ हार देखी है। तो इसलिए मैं तो बेचारे के साथ बड़ी मेरी सिंपैथी हो गई है। इतना हार के भी कोई खड़ा रहे तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। मेरे हिसाब से कोई और मैंने नेता नहीं देखा जो इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी, और इसमें मैं सलाम करता हूँ उसे कि अगर वो हिम्मत वाला नहीं होता, उसे राजनीति में इतना इंटरेस्ट ना होता तो कब का छोड़ के चला गया होता, कोई उसकी जगह दूसरा होता छोड़ के चला जाता। लेकिन वो सारी तकलीफों के बावजूद आज लड़ रहा है तो अब दोबारा अपने को जिंदा कर रहा है। और उसने सीखा। देखिए, राजीव गांधी से मैं बहुत करीब था, लेकिन राजीव गांधी को सत्ता प्लेट में सजा के मिली थी और राजीव गांधी इंटरेस्ट भी नहीं थे। इंदिरा गांधी ने थोड़ा स्ट्रगल किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू के साथ स्ट्रगल में रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन में स्ट्रगल में रही थी, लेकिन उनको भी बहुत तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, उनको भी आसानी से प्रधानमंत्री बन गए थे वो। राहुल गांधी को स्ट्रगल के जरिए निकल के आ रहा है, और जब लोहा आग में तपता है ना तो फिर फौलाद बनता है। तो राहुल गांधी आज वो राहुल गांधी नहीं है जो आज से 10 साल पहले था, 15 साल पहले था। तो सत्ता से बाहर रह के जितने उसको स्ट्रगल करना पड़ा है, तो राहुल गांधी भी सीख रहा है, सीखा है। और मैं समझता हूं कि मुझे नहीं पता कि कभी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन देश के हित में है कि उस जैसे लीडर एक रहें, देश की राजनीति में ऊपर रहें। तो वो उभर के आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस बगैर परिवार के चल भी नहीं सकती और परिवार के साथ भी चलने में दिक्कत है। तो अब कांग्रेस को तो ये है, इसके ऊपर बड़ी लंबी एक बहस हो सकती शायद है। वो कांग्रेस को रिवाइव कर लेंगे, लेकिन क्या बीजेपी और मोदी की जो राजनीति है, क्या उसको काउंटर कर पाएँगे? अब हरा पाएँगे? मैं कोई भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन राजनीति में कहते हैं 1 हफ्ता बहुत समय होता है, 7 दिन बहुत लंबा समय होता है। अभी लंबा है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हमेशा के लिए है। तो एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट हर एक के राज की होती है, होगी। लेकिन हाँ, आज अब एक बात तय है कि बीजेपी को अब आप सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, बीजेपी मेजर पार्टी है। नरेंद्र मोदी जब तक हैं वो मेजर लीडर हैं देश के। उनके बाद? उसी तरह से राहुल गांधी भी मेजर लीडर हैं। उनके बाद? उनके बाद तो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं कौन हूँ उस पर बात करने वाला भाई। तो 100 फैक्टर काम करते हैं, बात का किसी को पता नहीं होता। बाद में जितनी तैयारी कर रहे होते हैं वो पता नहीं कहीं इतिहास के कूड़ेदान में चले जाते हैं, जो जिनके नाम हो रहे होते हैं। और पता लगता है कि बीच में से कोई निकल के आ गया। लाल बहादुर शास्त्री कब आ जाता है, देवगौड़ा कब आ जाता है, किसी को पता नहीं।